वेलकम डियर स्टूडेंट वंस अगेन। सो पार्ट बी के अंदर हमने क्वेश्चन 50 से क्वेश्चन 100 तक कर लिए थे और ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हम क्वेश्चन 101 से 125 तक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 101। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिशन इज कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट इनिबिशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो एंड प्रोडक्ट इनिबिशन है, यू वेल नो कि जो फीडबैक इनिबिशन होता है, जो प्रोडक्ट इनिबिट करता है रिएक्शन को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनिबिशन कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 102, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल डज नॉट एक्ट एज द प्रीकर्सर फॉर। तो डियर स्टूडेंट जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, कार्टिसोल भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, एस्ट्राडायोल भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जो एस्ट्राडायोल है वो आपका 18 कार्बन है, कार्टिसोल है वो 21 कार्बन है और जो प्रोजेस्टेरोन भी है वो भी 21 कार्बन है। लेकिन कार्डियोलिपिन तो एक मेम्ब्रेन लिपिड है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो सिंथेसिस है वो जनरली कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 103, एलोप्यूरिनोल एक ड्रग्स है, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, तो एलोप्यूरिनोल को जनरली हम गाउट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और ये एलो ट्रीटमेंट जो एलोप्यूरिनोल है वो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देता है। ठीक है, जब जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिट हो जाएगा तो यूरिक एसिड का लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर गाउट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करना है। अगर हम यूरिक एसिड के लेवल को कम करेंगे तो हमें जेंथिन ऑक्सीडेज को एलोप्यूरिनोल ड्रग से इनिबिट करना पड़ेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 104, थायराइड हार्मोन का एक्शन पूछा है। तो थायराइड हार्मोन है जनरली सेल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता, इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी न्यूक्लियर रिसेप्टर। देन मूविंग टू क्वेश्चन 105, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन। तो बीटा ऑक्सीडेशन है वो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो अल्फा ऑक्सीडेशन है यानी जो ब्रांच चेन फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन पैरोक्सीजोम में होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 106, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन बोथ द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डियर स्टूडेंट सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी काम करता है यानी ईटीसी में भी काम करता है एंड ये सिट्रिक एसिड साइकिल में भी काम करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 107, सो पायरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन इज ए साइन ऑफ डीएनए डैमेज, दे आर इंड्यूस्ड बाय। तो पायरिमिडीन डाइमर है जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो डीएनए के अंदर पायरिमिडीन डाइमर को इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो थाइमिन थाइमिन है उनके बीच में क्या बन जाता है? डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे साइक्लोब्यूटेन रिंग भी कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल yields मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी अपॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें देखने से कि फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और यहाँ पे जो पाल्मिटेट है वो 16 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है यानी जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ही ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
Then moving to question 109, which is true about enzyme? Let me check the option first. All enzyme are proteins. No, जरूरी नहीं है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हो. कुछ एंजाइम्स जैसे RNase एक एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है. एब्जाइम है, वो एंटीबॉडी से मिलकर बने होते हैं. नो डाउट इट्स ए प्रोटीन, बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स. ऑल एंजाइम आर विटामिन्स. नो नो, ये तो हो ही नहीं सकता. ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते. RNA भी जो हैं वो, जैसे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स आपने पढ़े हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो वो भी एक कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं. सो ऑप्शन थर्ड मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 110, कालमोड्यूलिन कॉन्ट्रीब्यूट टू सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय बाइंडिंग टू. ठीक है, तो कालमोड्यूलिन जिन भी प्रोटीन में आगे कैल लगता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, कालनेक्सिन एंड काल रेटिकुलम्स. ओके, सो हियर द ऑप्शन थर्ड सेकंड मस्ट बी करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 101, the specific DNA sequence to which the transcription factors bind are referred to. तो डीएनए का वो स्पेशल सीक्वेंस जहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो बाइंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहते हैं. यानी ये क्या करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो डीएनए के रेगुलेटरी एलिमेंट के ऊपर आकर बाइंड करते हैं. देन moving to question 112, the collection of protein that can be produced by a given species is. तो जो कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स है उसे हम प्रोटियोम्स कहते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ mRNA है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. तो यहाँ पर जो स्विस स्पॉट है, प्रोसाइट है, ट्रेम्बियल है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन डेटाबेस हैं. लेकिन EMBL है वो क्या है? DNA सीक्वेंस डेटाबेस है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम्स कंटेन अबाउट. तो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, इसका जो एक्चुअल साइज है डियर स्टूडेंट वो 3.2 × 10⁻⁹ बेस पेयर होता है, जो हैप्लॉइड जीनोम का साइज है. अबाउट 30,000 जीन हैं वो अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होती हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 115, विच ऑफ द जीनोम्स हैव ए मैक्सिमम प्लॉइडी. तो मैक्सिमम प्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी होती हैं जिस तरीके से, ठीक है, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, ये जो हैं वो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं. ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी मैक्सिमम जो देखने को मिलती हैं वो प्लांट्स में होती हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन 116, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्वेश्चन है, एंड वो क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से ट्विस्ट अराउंड हो रहे हैं और साथ में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज भी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये किस में होता है? डायाकाइनेसिस के अंदर होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफरेंस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यूनिट का है बिटवीन पोजिशन ऑफ बैंड मैक्सिमा ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नोन एज. तो डियर स्टूडेंट, इसे हम स्ट्रोक शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 118, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अब्जॉर्ब UV रेडिएशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है ये भी UV लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है. नाइट्रोबेंजेन है ये भी UV लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है. ब्यूटाडियोन्स है ये भी UV लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है. लेकिन जो क्लोरोहेक्सेन है ये UV लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता. सो ये द ऑप्शन
2 मस्ट बी करेक्ट, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वेवलेंथ रेंज ऑफ अब्जॉर्प्शन फॉर ए पेप्टाइड बॉन्ड इज, ठीक है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनका जो वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन लेंथ है वो 190 से 230 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका ये लेंथ है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी अलग तरीके का अब्जॉर्प्शन लेंथ होता है, 255 नैनोमीटर होता है। ट्रिप्टोफान का 280 नैनोमीटर होता है और जो टायरोसिन है उसका कितना होता है 270 नैनोमीटर होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज टू एनालाइज अनस्टेन बायोलॉजिकल सैंपल। तो सैंपल कैसा है, अनस्टेन है, तो हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से अनस्टेन सैंपल को नहीं देख सकते, ठीक है। कैनॉट बी यूज टू एनालाइज अनस्टेन बायोलॉजिकल सैंपल, सो ऑप्शन 3 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 121, which of the following substances will not stimulate an immune response unless they are bound to a larger molecules, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते उन्हें हम हैप्टेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है। अगर आप इनके साथ में कुछ एडजुवेंट जोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल एलम जोड़ दें, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा एडजुवेंट जोड़ने की वजह से, और अब ये एक एंटीजेनेसिटी को कोज कर सकता है, सॉरी इम्यूनोजेनेसिटी को कोज कर सकता है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 122, which of the following is the major immunoglobulin in human serum accounting for 80% of the immunoglobulin pool, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पूछी गई है सीरम के अंदर, तो सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन IgG का होता है। IgG के बाद में अगर हम बात करें तो IgA का होता है, IgA के बाद में IgM का होता है, और IgM के बाद में E का होता है, और E के बाद में D का होता है। आप इसे याद रख सकते हैं गैम D, ओके, ठीक है, गैम D एक D टाइप का कोई गैम है। अगर हम हाफ लाइफ से भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी होती है, तो मैंने यहाँ पे हाफ लाइफ को भी नोट कर रखा है कि जो G है उसका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, उसके बाद में A का होता है, देन M D और E का सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम हाफ लाइफ किसका है, E का है, और सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसका है, G का है। एग्लूटिनेशन भी पूछा जा सकता है कि किसका ज़्यादा है, तो एग्लूटिनेशन आपको पता ही है M पेंटामर होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, देन A G D एंड E। So moving to question 123, okay, it's a very interesting question. Typhus hypersensitivity is mediated by which of the following immunoglobulins? देखिए डियर स्टूडेंट, 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। टाइफेस्ट के अंदर IgE काम करती है, ठीक है, ये IgE इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप सेकंड के अंदर 2 एंटीबॉडी काम करती हैं, IgM और IgG। टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी सेल है, सपोज फॉर एग्जांपल RBC है यहाँ पे, और RBC के ऊपर कुछ एंटीजन लगे हुए हैं, और इनसे IgG और IgM क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है, ठीक है। तो जो टाइप सेकंड है उसके अंदर IgG और IgM जो एंटीबॉडी हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। खास बात क्या है टाइप सेकंड की डियर स्टूडेंट, की जो एंटीजन होते हैं वो सेल के सरफेस पर होते हैं, ठीक है। और जो टाइप थर्ड है उसके अंदर एंटीबॉडी तो वही है, IgG है और IgM है, बट यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर एंटीजन है वो सेल के सरफेस पर नहीं होते हैं, और जो टाइप फोर्थ है उसके अंदर किसी भी तरीके की एंटीबॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ पर जो टी सेल्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 124, एक्यूट इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन है, और एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर डियर स्टूडेंट जो इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स हैं, जो सबसे पहले जो सेल्स आती हैं
वो एक्यूट इन्फ्लामेशन को कोज करती हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 125, टिश्यू ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ए टिश्यू ग्राफ्ट बिटवीन टू पीपल्स, दो लोग हैं, आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो दोनों एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलोग्राफ्ट कहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको साथ में कुछ टाइप और भी बता देता हूँ। आइसोग्राफ्ट क्या होता है, यानी मेरा कोई भी पार्ट मेरे अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर दो ट्विंस हैं, इस वाले ट्विंस का कुछ पार्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो जीनोग्राफ्ट है, यानी बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी ह्यूमन का कोई भी पार्ट हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, माइस के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीनोग्राफ्ट। ओके, और जो एलोग्राफ्ट होते हैं, यानी ये क्या, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, अंकित का किसके अंदर, सुमित के अंदर। सो इस पार्ट के अंदर हमने 100 से 125 तक डिस्कस किए हैं। पार्ट नेक्स्ट जो आने वाला है उसके अंदर हम आगे 25